कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर के माध्यम से मध्य प्रदेश डी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संगम संकुल स्तरीय संगठन द्वारा संचालित सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र में 3 दिवसीय नर्सरी प्रबंधन पर स्व सहायता समूह की महिला हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर GR अंबाबतिया द्वारा ग्रामीण महिलाओं को कृषि से संबंधित उन्नत तकनीकों को अपनाने तथा स्वरोजगार से जोड़ने हेतु कृषि के साथ साथ अन्य संबंधित कार्यों को वैज्ञानिक तकनीकें अपना कर किए जाए तो आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है विषय पर मार्गदर्शन दिया गया। केंद्र की वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वर्मा रावल द्वारा महिलाओं को नर्सरी प्रबंधन से संबंधित उन्नत तकनीक के अंतर्गत सब्जियों के उन्नत किस्म के पौधों को तैयार करने हेतु वैज्ञानिक प्रविधि अनुसार कोकोपीट का इस्तेमाल करते हुए पोट्रे में पौधे तैयार करने संबंधित विस्तृत प्रशिक्षण प्रायोगिक माध्यम से दिया गया। साथ ही महिलाओं को अन्य पौधों की नर्सरी तैयार करने हेतु विभिन्न प्रविधि अंतर्गत पौधशाला हेतु स्थान का चुनाव, भूमि की तैयारी, बीज रोपण तथा पौधारोपण हेतु ध्यान रखने योग्य बातें तथा नर्सरी अवस्था में पौधे की देखभाल एवं रोगों से बचाव के लिए घरेलू जैविक नियंत्रण विधि अंतर्गत अपनी नीम, अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, जीवामृत, घृत जीवामृत तथा गौमूत्र का उपयोग करते हुए स्वस्थ एवं निरोगी पौधशाला तैयार करने हेतु मार्गदर्शन दिया गया। वर्मा कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर में कृषि वैज्ञानिक के पद पर पदस्थ हूँ और आज का जो कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ये NRLM के माध्यम से जो उनके स्वयं सहायता समूह के ग्रुप हैं उन महिलाओं को, कृषक महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सब्जियों में उन्नत नर्सरी प्रबंधन तकनीक विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जा रहा है। ये जो कार्यक्रम रखा गया है ये 24 तारीख से स्टार्ट होकर के 27 तारीख आज इसका समापन है। 3 दिवसीय ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसमें ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई महिलाओं को, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, इनको कृषि के क्षेत्र में अपने आय सृजन करने के लिए कार्यक्रम में इन्हें नर्सरी प्रबंधन की उन्नत तकनीक के विषय के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें इनको बताया गया है कि जैसे हाइब्रिड किस्म के हमारे मिर्च, टमाटर, बैंगन और गोभी वर्गीय फसलों के जो बीज होते हैं जो कि हाइब्रिड होते हैं उनके उन्नत तरीके से कैसे नर्सरी और पौधशाला तैयार की जाए उसके लिए इनको हमने इस प्रकार से ये दो ट्रे का उपयोग करने के लिए इनको सलाह दी है। इस दो ट्रे के माध्यम से जो पॉलीप्रोपिलीन की बनी हुई होती है इसमें कोकोपीट और जैविक खाद मिला करके इसमें यदि हम पौधे तैयार करते हैं तो उससे क्या होगा कि महिलाओं को पौधे तैयार करने में बहुत आसानी होगी। इनको बेचने के लिए भी ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं होगी। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए काफ़ी इससे सुविधा होगी। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये है कि इस ट्रे में यदि पौधे लगाते हैं तो पौधों का जो है अंकुरण वो 100% होता है और जब हम पौधा ट्रांसप्लांट करते हैं या प्रतिरूपित करते हैं तो वो पौधा जो है हमारा 100% सर्वाइव करता है, उसकी मृत्यु दर बहुत कम होती है। तो इस तरह से हम इन उन्नत तकनीक का उपयोग महिलाएं यदि कृषि के क्षेत्र में नर्सरी प्रबंधन में करती है तो निश्चित तौर पे अपनी जो है आय है उसको वो बढ़ा सकती है। इस पोर्ट्रे को भरने के लिए हमने उन्हें केचुआ खाद और कोकोपीट का इस्तेमाल करना उन्हें बताया है। ये कोकोपीट जो है ये नारियल की छाल से प्रसंस्कृत करके बनाया जाता है जिसको पानी में गला करके इसको भुरभुरा करके और इसके साथ में मिट्टी और जैविक गोबर की खाद मिला करके इस पॉलीथीन इस पोर्ट्रे में भरना होता है जिससे क्या होता है कि जो भी हम बीज लगाएंगे उस बीज का जो है वो अंकुरण बहुत अच्छा होता है, 100% होता है। 99% जो है पौधे के अंकुरण की इसमें संभावनाएं रहती है और पौधे की जो मृत्यु दर है वो कम होती है। तो महिलाएं निश्चित तौर से इस नर्सरी प्रबंधन के द्वारा अपनी आय जो है वो अर्जित कर सकती है। क्या नाम? शाजापुर में कृषि वैज्ञानिक के पद पर पदस्थ हूँ और आज का जो कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ये NRLM के माध्यम से जो उनके स्वयं सहायता समूह के ग्रुप हैं उन महिलाओं को, कृषक महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सब्जियों में उन्नत नर्सरी प्रबंधन तकनीक विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जा रहा है। ये जो कार्यक्रम रखा गया है ये 24 तारीख से स्टार्ट होकर के 27 तारीख आज इसका समापन है। 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसमें ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई महिलाओं को, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, इनको कृषि के क्षेत्र में अपनी आय सृजन करने के लिए कार्यक्रम में इन्हें नर्सरी प्रबंधन की उन्नत तकनीक के विषय के बारे में जानकारी दी गई
गई है। इसमें इनको बताया गया है कि जैसे हाइब्रिड किस्म के हमारे मिर्च, टमाटर, बैंगन और गोभी वर्गीय फसलों के जो बीज होते हैं जो कि हाइब्रिड होते हैं, उनके उन्नत तरीके से कैसे नर्सरी और पौधशाला तैयार की जाए, उसके लिए इनको हमने इस प्रकार से ये प्रो ट्रे का उपयोग करने के लिए इनको सलाह दी है। इस प्रो ट्रे के माध्यम से जो पॉलीप्रोपिलीन की बनी हुई होती है, इसमें कोकोपीट और जैविक खाद मिला करके इसमें यदि हम पौधे तैयार करते हैं तो उससे क्या होगा कि इन महिलाओं को पौधे तैयार करने में बहुत आसानी होगी। इनको बेचने के लिए भी ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं होगी। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए काफ़ी इससे सुविधा होगी। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये है कि इस ट्रे में यदि पौधे लगाते हैं तो पौधों का जो है अंकुरण वो 100% होता है, और जब हम पौधा ट्रांसप्लांट करते हैं या प्रतिरूपित करते हैं तो वो पौधा जो है हमारा 100% सर्वाइव करता है, उसकी मृत्यु दर बहुत कम होती है। तो इस तरह से हम इन उन्नत तकनीक का उपयोग महिलाएं यदि कृषि के क्षेत्र में नर्सरी प्रबंधन में करती है तो निश्चित तौर पे अपनी जो है आय है उसको वो बढ़ा सकती है। इस पोल्ट्री को भरने के लिए हमने उन्हें केचुआ खाद और कोकोपीट का इस्तेमाल करना उन्हें बताया है। ये कोकोपीट जो है ये नारियल की छाल से प्रसंस्करण करके बनाया जाता है, जिसको पानी में गला करके इसको भुरभुरा करके और इसके साथ में मिट्टी और जैविक गोबर की खाद मिला करके इस पॉलीथीन इस पोल्ट्री में भरना होता है, जिससे क्या होता है कि जो भी हम बीज लगाएंगे उस बीज का जो है वो अंकुरण बहुत अच्छा होता है, 100% होता है। 99% जो है पौधे के अंकुरण की इसमें संभावना। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हमारे समूह की दीदी मनरेगा से नर्सरी संचालित की जा रही है, जिसमें समूह की दीदियां नर्सरी में कार्य करने जाती है, जिसके लिए हमने इनका नर्सरी प्रबंधन पर हम कार्य करवा रहे हैं, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह नर्सरी प्रबंधन का प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जो 3 दिवसीय है, जिसमें दीदियों को नर्सरी से कैसे आय अर्जित करनी है, नर्सरी पर ये भी काम करने जाती है, इन्हें नर्सरी की उन्नत तकनीक जिसमें पौधरोपण, कोकोपीट से पौधे तैयार करने और जैविक विधियों से कैसे नर्सरी को हम तैयार कर सकते हैं, यह सिखाया गया है। आज इन्हें सर्टिफिकेट वितरण कर कार्यक्रम का समापन। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की ये रिपोर्ट।